और आज हमारे देश को आजादी कितने साल हो गए? 75 ईयर्स। कितने साल हो गए? तो अभी जो हमारा 75वां साल चल रहा है, तो इसीलिए इसको बहुत माना गया आजादी का अमृत महोत्सव कि हमारा हुआ। आज आते आते हमने देश में, भारत देश ने बहुत सारी ऊंचाइयों को पार कर पाया। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी हमने देश में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके भी हमारा देश इस वक्त सबसे अग्रणी, सबसे आगे खड़ा हुआ है। तो अगर आप देखें, हमारे देश के अंदर बहुत सारी चुनौतियां आई, जैसे 47 में भी जंग हो गई, 62 में, 65 में, यानी लगातार किसी न किसी तरीके से दुश्मन हमारे ऊपर किसी न किसी तरीके से हमको पीछे रखने की कोशिश कर रहा है, पीछे खींच रहा है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वर्ष को हम पूरे देशवासी, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाएं और जो प्रजातंत्र, जो लोकतंत्र की जड़ें हैं, उसको देश के अंदर मजबूत करें। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है? लोकतंत्र। क्या है? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र यानी लोगों की हुकूमत। उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, इसकी जड़ों को मजबूत रखें, इसलिए ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर जो 15 अगस्त जो 2023 आने वाला है, उस दिन तो सभी लोग आजादी का दिन मनाएंगे, लेकिन एक कार्यक्रम हमारे पूरे देश में चल रहा है, वो है हर घर तिरंगा। क्या है? हर घर तिरंगा। कि हम सब ने क्या करना है कि हर घर, अपने देश के अंदर जितने भी लोग हैं, वो सभी अपने देश के अंदर अपने घर के ऊपर, जैसे हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर तिरंगा फहराया हुआ है। ठीक है, अभी ये मिशन चल रहा है कि अब गवर्नमेंट बिल्डिंग से निकलकर हर एक घर में भी तिरंगा फहराया जाएगा। ठीक है, तो ताकि हमारे अंदर, पूरे देश के अंदर एकता का भाव पैदा हो, अपने देश के प्रति जो देशभक्ति का भाव वो पैदा हो। इसलिए हर घर तिरंगा, हम सब ने मिलकर इसको कामयाब बनाना है। ठीक है, अब आप सब बच्चे जो हैं, आप सब बच्चों ने एक ख्याल रखना है कुछ चीजों का, क्योंकि हमारे आसपास जो गांव हैं, तो हमारे जो गांव के लोग हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 90% अगर देखें तो हम ऐसे इलाके में हैं जहां पर लिटरेसी रेट मतलब क्या है, सिर्फ 10 से 20% के आसपास में। ठीक है, तो इसलिए जब हम ध्वज फहराएंगे घरों के ऊपर, जब झंडा हम अपने घरों के ऊपर फहराएं, तो उसके लिए खास ख्याल, घरों के ऊपर फहराया जाता है तो उसमें भी कुछ खास सावधानियां रखी जाती हैं। उन सावधानियों का हमने ख्याल रखना है, अपने घर में भी ख्याल रखना है, और पड़ोसी गांव में अगर कोई अपने घर के ऊपर झंडा फहरा रहा है, उसका भी ख्याल रखना है कि उसने झंडा सही तरीके से लगाया है कि नहीं लगाया। इन बातों का खास ख्याल रखना है। जैसे हमने हमारे पास ये ध्वज है, सबसे पहली जो चीज है कि एक तो ये साफ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्वज क्या होना चाहिए? साफ, गंदा नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ध्वज की, तीसरी चीज गंदा नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी है, हमेशा क्या रहनी चाहिए? ऊपर की तरफ। ठीक है, जब ये घर के ऊपर लगे तो ये इस तरीके से डंडे में लगाना है हमने। ठीक है, ये जो ग्रीन पट्टी है नीचे रहेगी, और ये जो ऑरेंज पट्टी है ये ऊपर रहेगी। बस ये सबसे बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, और साफ एक डंडे में लगाकर, और इसको घर के ऊपर, मकान के ऊपर लगाएं, या ऊपर वाले मोहल्ले में लगाएं, ऊपर वाले छत पे लगाएं, और इससे ऊपर कोई और झंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जैसे अगर ये ध्वज लगा दिया, उसके ऊपर और कोई पार्टी का या सा नहीं होना चाहिए, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। और एक चीज का ख्याल रखना है कि इसको सजाना नहीं, जैसे कोई फूल लगा दें इसके साइड से, नहीं, जैसे है, जिस तरीके से है ना ये झंडा, वो उसी तरीके से इसको लगाना है। इसको ज्यादा कुछ या पीछे से फूल या आगे से फूल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको फिर या
कई लोग क्या करते हैं कि ये जो मतलब झंडा इस्तेमाल हो गया, उसके बाद क्या करते हैं कि इसको फिर रफ यूज के लिए भी करते हैं, घर में यूज कर सकते हैं यूज, ठीक है, हो सकता है कोई करे, तो मना कर देना है कि इसको हम बाकी रफ यूज में यूज नहीं कर सकते। वो कानूनी तौर से भी जुर्म है और मॉरली तौर से भी जुर्म है, ठीक है, क्योंकि इसको हम जैसे कोई बांधने में कोई चीज को बांध दिया, इससे नहीं, गलत बात है, या घर में किसी और जगह इस्तेमाल कर दिया, वो भी गलत बात है, ठीक है, वो भी अपराध है, ठीक है। इसलिए ध्वज का सम्मान बना रहे, ध्वज का सम्मान बना रहे, इसको ऊपर लहराएं या कहीं नीचे ना लहराएं कि इसके ऊपर आदमी चले, फिर जैसे नीचे वाले छत पे बरांडे के ऊपर लगा रहा हूं, ऊपर से मैं चल रहा हूं, ऊपर से इधर इधर, तो लातों के नीचे आ जाएगा, तो इसलिए वैसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ऊपर आना चाहिए, ऊपर वाले मौले में, ठीक है। और दूसरा, साफ होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी है ये ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। तो ये सब आप सब बच्चों ने ये एक एम्बेसडर की तरह काम करना है अपने गांव के अंदर, ठीक है, गांव में एम्बेसडर हो, ठीक है। एक तो समझाना है कि हर घर तिरंगा क्यों जरूरी है, दूसरी चीज ये बतानी कि ये किस तरह लहराना है, ठीक है। तो ये बात भी आपने समझानी है, या अगर कहीं पर आपने गलत देखा तो वहां पर उनको समझाना है और उसको ठीक करके रखना है, वहां पे आप चुप नहीं रहना, ठीक है। और अगर कहीं पर आपने देखा कि झंडा गलत करना है, ठीक है, तो यही था आज का